अस्सलाम वालेकुम। किसान खेत के साथ मैं हूं ताहिर महबूब। आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश होंगे। नाजरीन, आज से 3 साल पहले जब मैं अपनी खेती बाड़ी में चावल को देखता था और चावल की जो आमदन है उसको मैं कैलकुलेट करता था, तो मैं यही अंदाज़ा लगाता था कि अगर 1 एकड़ मेरा 50,000 का हो जाए तो ये अनफ है। क्योंकि ख़ास तौर पे वो लोग जो साल में 3 फसलें काश्त करते हैं, पहले चावल, फिर आलू, फिर मकई, उनकी ये मजबूरी है कि वो चावल भी ऐसे ही काश्त कर सकते हैं जिसका दौरानिया 3 से 4 माह के अंदर अंदर वो पक जाएं। लेकिन अगर उसके जगह अगर बासमती काश्त किए जाएँ 515 या कायनात काश्त किए जाएँ, तो चूँकि इसका दौरानिया ज़्यादा है, ये 6 माह की फ़सल है, इसलिए इसके बाद सिर्फ गंदम आ सकती है या मकई आ सकती है, फिर आलू नहीं आ सकती। तो हमारी ये मजबूरी है, ख़ास तौर पर वो लोग जो 3 साल में फसलें काश्त करते हैं, कि वो फसल जो कम दौरानिए वाली फसल है उसको काश्त करें। तो उसमें हमारे पास KS 82 और KS 33 जो है ईरी चावल जो हैं, इनकी ही हमारे पास ऑप्शन थी। लेकिन गुज़श्ता 3 साल में 3 साल के बाद जो है एक नया चावल मार्केट में आया जिसका नाम है 1509। 1509 इसने बासमती की जगह ले ली है। इसकी जो एवरेज है ये 50 मन के करीब रह जाती है और 1 एकड़ जो है इसका वो 1 लाख से क्रॉस कर जाता है। इस वक्त उसका रेट 1509 का 3300 रुपये है, 2300 रुपये है और 50 मन एवरेज आ जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा की इसके पैसे बन जाते हैं। लेकिन इसमें एक ये मसला था कि ये जो चावल है ये जो अगेता चावल है उसकी पैदावार नहीं होती। यानी जो चावल जून में लगाया जाता है, जून मई के एंड पे या जून के शुरू में, वो फटक बन जाती है। फटक कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कि एक आप देख सकते हैं, ये मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने एक चावल की, ये एक जिसे मुंजर कहते हैं, तो इसका हर दाना आप देख सकते हैं भरा हुआ है। लेकिन 1509 में मसला ये आता था कि इस तरह का चावल जो है जिसके अंदर दाना नहीं होता था, सिर्फ छिलका होता था, वो चावल बहुत ज़्यादा बन जाता था। इससे बीमारी भी बहुत ज़्यादा आती है, बीमारी का अटैक भी काफ़ी आता है, जिसकी वजह से ये भी तकरीबन फ्लॉप हो गया उन जगहों पर जहाँ पर आलू काश्त किया जाता है। अगेता आलू, अगर फचेता आलू काश्त करना हो, लेट अगर आपने आलू काश्त करना हो, तो फिर आप 1509 भी अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अब एक इनकलाब जो है चावल की दुनिया में ये आया है कि एक हाइब्रिड जो है ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। कई दोस्तों ने मुझे कहा कि आप इस पर वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वक्त मैं खड़ा हूं हाइब्रिड चावल की खेत में। ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये सारा जो है ये हाइब्रिड चावल की खेत है। ये सीड है गार्ड LP2। मैंने LP2 और LP18 काश्त किया। तो इसका चार्म क्या है? इसका चार्म ये है कि इसकी एवरेज जो मैं इससे पहले काट चुका हूँ वो 125 बन रही है और इस वक्त इसका रेट 1200 रुपया मार्केट में, लोकल मार्केट में है। तो यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.25 लाख से भी ज़्यादा का मैंने 1 एकड़ सेल किया। और ये जो चावल है ये आप कब काश्त कर सकते हैं? ये जब आप गंदम को काटते हैं या मकई को काटते हैं, आप मई के एंड में भी इसे लगा सकते हैं, आप जून के पहले हफ्ते में भी इसे लगा सकते हैं। तो ये उसके बाद इसका मज़ा ये है कि ये 100 दिन के अंदर अंदर पक जाता है। यानी सितंबर के पहले हफ्ते में आप इसे काश्त कर सकते हैं। पहले हफ्ते में ना सही, दूसरे में, तीसरे में भी हो जाए। और उस दौरान आप अगेता जितना चाहें ज़मीन को रौनी करके बड़े अच्छे तरीके से उसे तैयार करके आपके पास खुला टाइम है कि आप आलू काश्त कर सकते हैं। कच्ची पटाई के आलू का भी वो आइडियल टाइम होता है। देखें फ़ायदा क्या हुआ कि चावल के दूसरे चावलों की निस्बत पैसे भी ज़्यादा, और अगली फसल जो है आपकी आलू, वो भी आप बड़े ही टाइम से उसको काश्त कर सकते हैं, बड़ी अच्छी पैदावार उससे ले सकते हैं। उसको आप कच्ची पटाई की मद में आप उसे कच्चे छिलके वाला जब आलू होता है 70-80 दिन का, तब आप उसे उखाड़ कर आप मंडियों में उसे फ़रोख्त कर सकते हैं। उसके बाद आप टाइम पर जो मकई, आप दोस्त अगर किसान हैं तो बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि जो मकई जल्दी लगाई जाती है उसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है और रेट भी ज़्यादा होता है। वो तकरीबन 150 मन तक, 125 से 150 मन तक मकई की एवरेज आ जाती है और उसका रेट भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हैंडसम रेट होता है। तो इस लिहाज से अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो मेरे ख़्याल से जो आप पहले जिस भी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उसकी निस्बत आप 1 लाख रुपया सालाना इजाफ़ी कमा सकते हैं। यानी जो पहले आप 1 साल में पैसे कमा रहे हैं, उन पैसों की बजाय अगर आप 2 लाख कमा रहे हैं, तो अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप 3 लाख रुपया कमा सकते हैं। सिर्फ मसला ये है कि हाइब्रिड चावल का इतना मज़ा है
कि एक तो इसका जो तना है ये बहुत मोटा होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें जी, ये काफ़ी मोटा है। ये जो तना है इसका ये काफ़ी मोटा है। इसका जिसे नाड़ कहते हैं ये बड़ा मोटा होता है, और जितनी भी हवा चले, और इसकी एक तो ये बहुत ज़्यादा घना होता है, तो जितनी मर्ज़ी हवा चले तो ये चावल जो है ये गिरता नहीं है। तो अगर फसल गिरे ना, खड़ी खड़ी पक जाए तो उसका मज़ा ही अपना है और उसके पैसे ही अपने हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सुपरी और दूसरे चावल जो हैं जब हवा तेज़ चलती है, थोड़ी सी बारिश होती है, गिर जाते हैं, आधे हाथ में आते हैं, आधे हाथ में नहीं आते। तो इसका एक ये मज़ा है कि ये गिरता नहीं है, पैदावार बहुत ज़्यादा है, कद भी इसका ख़र्चा भी इसका तकरीबन दूसरे 1509 के जितना ही है। 3 बैग मैंने इसको यूरिया लगाई और 1 बैग मैंने इसको डीएपी दी। इसका कद मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं चावल के अंदर जाके चावल के खेत में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इसकी हाइट कितनी है। ये इसकी हाइट है जी, कोई इतनी बड़ी इसकी हाइट नहीं है, देखें तो इतनी बड़ी हाइट नहीं है। ये इसकी एक मुंजर है, ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें इसकी एक मुंजर, कितने दाने हैं, ऐसे जैसे मोती होते हैं, लंबी मुंजर है और मोटे मोटे दाने हैं। ये सारे पक चुके हैं। 100 केजी से ज़्यादा, 100 मन से ज़्यादा एवरेज नॉर्मली 100 मन आ जाती है नॉर्मली, और ज़्यादा से ज़्यादा 135 मन तक भी इसको, 140 मन तक भी इसकी पैदावार ली गई है, हम ही ने ली है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है आपको कि आप दूसरे सारे चावल को छोड़ें। अगर आप अगेते काश्त कर रहे हैं तो फिर हाइब्रिड ही काश्त करें। अगर आप अचेते काश्त कर रहे हैं, लेट काश्त कर रहे हैं, फिर 1509 काश्त कर लें। और ये हाइब्रिड वाले पैटर्न को यूज़ करते हुए इसमें इतनी ख़ास कोई बीमारी भी नहीं आती। ये देखें मोटा चावल है, इस पे चितरी का सिर्फ 1 स्प्रे, और इसको जो सूंडी है क्योंकि इसका नाड़ मोटा होता है, ये देखें बड़ा मोटा है, ये मुंजर का आप देख सकते हैं किसी, तो ये काफ़ी मोटा होता है जिसकी वजह से इसको जो बोरर है, जो सूंडी है, इस पे इतना ज़्यादा अटैक नहीं कर पाती, इसको काट नहीं पाती। अगर इसकी नाली को काटती है जब सूंडी, तब इसकी खुराक की जो तरसील है वो बंद होती है। लेकिन चूँकि ये सख्त होता है, मोटा होता है, एंड तक ये हरा रहता है, जिसकी वजह से इसको उतना ज़्यादा बीमारी का अटैक नहीं आता। सूंडी वगैरह भी इस पर उतनी ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। ये ख़र्चा भी हमारा कम हो जाता है। यानी कि अगर दूसरे चावलों को हमें 2 ज़हरें डालनी पड़ती हैं, 2 दफ़ा मोनोमी कार्टिव वगैरह आप सब जानते हैं, तो इसको आपको 1 दफ़ा भी काफ़ी है। इस पे उतना ज़्यादा ख़ास अटैक नहीं होता। ज़्यादा एक नुकसान ये है कि इसको आप है कि आप हाइब्रिड चावल को 1 दफ़ा ज़रूर आज़माएँ। अगर आप 3 फसलें काश्त करते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर 3 फसलें काश्त करते हैं तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं भी करते तो फिर भी अच्छा है, लेकिन इसके लिए ज़रा भारी ज़मीनें जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल होती हैं। जो बिल्कुल हल्की और रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पर ये एवरेज बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम है इसकी एवरेज, वहाँ पर कभी भी गलती मत कीजिएगा। अच्छी मेरा भारी ज़मीनों में, पक्के वट की जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में ये ज़्यादा अच्छी एवरेज देते हैं। तो हाइब्रिड चावल के हवाले से यही। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, और जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।